नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहितः प्रणतास्मतां सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि में इलायची का करने वाला एक उपाय बताने जा रहे हैं। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्रि होगी वह 22 जून से प्रारंभ होगी, जो कि 29 जून को समाप्त हो जाएगी। यानी प्रत्येक वर्ष में जो 4 नवरात्रि आती है उनमें से एक नवरात्रि आषाढ़ माह में आती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और अन्य नवरात्रियों की तरह इस नवरात्रि में भी पूजन पाठ कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं तथा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में अनुष्ठान करने से, साधना करने से गुप्त फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं की आराधना भी गुप्त नवरात्रि में की जाती है। नवरात्रि का त्योहार व्रत और साधना के लिए होता है। माँ दुर्गा की त्रिगुणात्मिका शक्ति यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की आराधना करने का जो पर्व होता है उसे नवरात्रि कहा जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रकट नवरात्रि होती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार पोष माह में भी एक शाकंभरी नवरात्रि आती है। इसको मिलाकर के कुल 5 नवरात्रि हो जाती है। तो सबसे पहली जो नवरात्रि आती है वो नव वर्ष के प्रारंभ में यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो होती है उसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। इसे वासंतिक नवरात्रि या बसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इसके पश्चात जो दूसरी गुप्त नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवमी यानी प्रतिपदा से नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसके बाद तीसरी जो प्रगट नवरात्रि आती है वो आश्विन माह यानी कुंवार माह में जो नवरात्रि आती है उसे प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। ये नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होती है। उसके बाद जो गुप्त नवरात्रि आती है वो माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो नवरात्रि होती है उसे भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा एक नवरात्रि और आती है जो पोष माह में आती है, उसे शाकंभरी नवरात्रि कहा जाता है। हालांकि इस नवरात्रि के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन 4 नवरात्रियों के बारे में धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बताया है और कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए चारों नवरात्रि में पूजन अर्चन माँ जगदम्बा का करना चाहिए। माता महाकाली का पूजन करने से रोग और शत्रुओं का विनाश होता है तथा माता महालक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव का आगमन होता है। धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहता है तथा महासरस्वती का पूजन करने से विद्या और बुद्धि की वृद्धि होती है, शिक्षा में उच्च पद की प्राप्ति होती है तथा आपके घर में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं। माता सरस्वती की उनके ऊपर अद्भुत कृपा बरसने लगती है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेष करके तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाली की साधना आदि से जुड़ी हुई है और इसका विशेष महत्व है। इस दौरान भगवती जगदम्बा की विशेष साधना की जाती है तथा गुप्त साधनाएं इस दौरान की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक 10 महाविद्या की यानी तंत्र साधना के लिए माँ काली की, माँ तारा देवी की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ
धूमावती तथा माँ बगलामुखी, माँ मातंगी देवी और माँ कमला देवी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यदि आप भी गुप्त नवरात्रि में पूजन पाठ करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं या कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको करना चाहिए। तो 22 जून 2020 सोमवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 29 जून 2020 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। पहले दिन आप जिस प्रकार नवरात्रि में कलश आदि की स्थापना करते हैं, उस प्रकार कलश की या घट स्थापना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या अन्य कोई भी स्तोत्र मंत्र जाप आदि कर्म आप कर सकते हैं। इसके अलावा नवारण मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्राप्त करना है तो सिद्धकुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं। इससे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चाहें तो देवी कवच का भी पाठ नित्य प्रति कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं या देवी सुक्तम का पाठ भी प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं। 22 जून से लेकर के 29 जून प्रत्येक दिन माँ जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा हम जो आपको इलायची का एक उपाय बताने जा रहे हैं उसको भी आप यदि करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा तथा माता महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का विशेष रूप से जो है आपके जीवन में अद्भुत कृपा तथा योगदान रहेगा। त्रिगुणात्मिका जगदम्बा देवी को प्रसन्न करने के लिए आप गुप्त नवरात्रि में सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद आप देवी के सामने एक लाल रंग का या पीले रंग का आसन लगा करके बैठ जाए, अपने ऊपर जल प्रोक्षण करके अपने को शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद में आपको एक इलायची हाथ में लेना है, इलायची रख करके माँ जगदम्बा का शांत स्वरूप का ध्यान करना है, माता महालक्ष्मी स्वरूपा का ध्यान करना है और कहना है कि हे जगदम्बा, हे भगवती, हे माता महालक्ष्मी देवी, हमारे घर में आप स्थायी रूप से निवास करो तथा आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार स्मरण करते हुए आपको माँ जगदम्बा के चरणों में इलायची समर्पित कर देना है। यह उपाय आपको 9 दिन तक प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि यह उपाय एक समय ही आपको करना है। यदि आप सुबह करते हैं तो सुबह करें और यदि सुबह आपके पास में समय नहीं है तो आप दोपहर में भी इस उपाय को कर सकते हैं या रात्रि के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का भी विशेष महत्व माना गया है। बस एक इलायची माँ जगदम्बा का स्मरण करते हुए आपको चढ़ाना है और तीनों स्वरूपों का आपको ध्यान करना चाहिए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जब आप माता का ध्यान करें हाथ में इलायची लेकर के, तो ध्यान करने के बाद अपनी मनोकामना उनके सामने उच्चारित कर दे। इसके अलावा ओम दुम दुर्गाये नमः इस महामंत्र का स्मरण या जाप भी आपको करना चाहिए। 11 बार, 21 बार, 51 बार या जितनी अधिक आपके पास में समय और श्रद्धा है उसके अनुसार आप जाप या अनुष्ठान कर सकते हैं। उसके बाद वह इलायची आपको माँ के चरणों में चढ़ा देना है और अगले दिन सुबह जो आपने एक दिन पहले इलायची चढ़ाई है उसको आप चढ़ाने के बाद जो चढ़ी हुई इलायची है उसको प्रसाद रूप में आपको खा लेना है। यानी आपने जो 22 तारीख को जो इलायची माँ जगदम्बा के चरणों में चढ़ाई थी उसको आपको 23 तारीख को उठा करके खा लेना है और पहले आप उस दिन की इलायची चढ़ा दें और उसके बाद ही आपको प्रसाद रूप में उस पुरानी इलायची को, चढ़ी हुई इलायची को खा लेना है। यह इलायची आप चाहें तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी दे सकते हैं, अपने पुत्र या पुत्री या पत्नी या पति, सभी लोग इस इलायची का एक एक दाना खा सकते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, घर में प्रेम बना रहेगा, माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, शत्रुओं का विनाश होगा, रोगों का विनाश होगा तथा सभी लोग ज्ञानवान, बुद्धिवान, धनवान एवं गुणवान बने रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि वो चढ़ी हुई इलायची घर परिवार के अलावा अन्य किसी भी सदस्य को आपको नहीं देना चाहिए।
ऐसा करने से आपकी सिद्धि उनके पास चली जाएगी। बस इस उपाय को आपको गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है और अगले दिन इलायची खा लेना है। इस प्रकार आप प्रत्येक दिन इलायची चढ़ाएंगे और अगले दिन उस इलायची को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे, जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होगा, धन की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को आप निश्चय करें, जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और माँ जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।